मैं डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिकल साइंस सेंटर से आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का मेटाबॉलिज्म से, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑक्सीडेशन से, क्रेब्स साइकिल या इसी को बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, और या इसी को बोलते हैं लोग साइट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल साइंटिस्ट के नाम पे है जिन्होंने इस साइकिल के बारे में दिए थे। ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल इसलिए बोलते हैं कि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल होता है और इसको हम लोग साइट्रिक एसिड बोलते हैं। अब हम लोग बात ये जिक्र करते हैं, ये जो क्रेब्स साइकिल है ये कहाँ पे होती है। तो क्रेब्स साइकिल हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में होती है। ये कैसे क्या होती है सबके बारे में जिक्र करते हैं। हम जानते हैं सबसे पहली बात कि जितने भी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस हैं उसमें कैलोरी प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूट्रिएंट होता है वो 3 तरह के होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो जिस 3 ये जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है इससे जो एनर्जी बनता है वह एनर्जी बनाने का काम वह सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कैसे करता है थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जैसे आप जान रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट से जब लास्ट में पायरुविक एसिड जब बनता है तो ये पायरुविक एसिड फिर यह एसिटाइल कोएंजाइम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करके और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। हम जानते हैं कि जो एमिनो एसिड है या जो प्रोटीन है, एमिनो एसिड या प्रोटीन कीटो एसिड के साथ कीटो एसिड बन करके और फिर वो एसिटाइल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करके और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। और जो फैटी एसिड है वो फैटी एसिड वह डायरेक्ट ब्रेक होकर के विटामिन के साथ रिएक्शन करके और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। यानी हम ये जानते हैं ये 3 गो ऐसे एनर्जी का सोर्स है जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले न्यूट्रिएंट सब्सटेंस ये लास्ट में वो क्या बनाते हैं, सब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। अलग अलग अपना बनता है। जैसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं, एक एमिनो एसिड से 1 एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं, एक फैटी एसिड से 10 एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं। सबसे अपना अपना वे है कि किसी से 2, किसी से 1, किसी से 10। लेकिन अब हम लोग इससे जो एक एसिटाइल कोएंजाइम की बात चलते हैं। यहाँ पे हम लोग ओनली 1 एसिटाइल कोएंजाइम की बात कर रहे हैं, सबके बारे में नहीं कर रहे हैं हम लोग। ओनली 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए। आखिर यह एसिटाइल कोएंजाइम बना कहाँ होगा? यह एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस पे बना होगा और यहाँ से ये इंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। याद रखना होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए यह इंटर इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जैसा कि आप फिगर में देखे होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर F1 और F0 पार्टिकल होती है, F1 F0 पार्टिकल्स, यहाँ पर F0 पार्टिकल है, इसको F1 बोलते हैं। तो F0 F1 ऐसे होती है, मान लीजिए F0 इसको बोलते हैं F1 पार्टिकल्स। और ये सब क्या होगी, मैट्रिक्स हो गई, इस मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या हो गई, मैट्रिक्स में ये प्रवेश कर गया कौन, एसिटाइल कोएंजाइम ए। चाहे वह ग्लूकोज से बना होगा तब, एमिनो एसिड से बना होगा तब, या फैटी एसिड से बना होगा तब। याद रखना होगा, ऐसे ही लिखना होगा। अगर क्रेब्स साइकिल के क्वेश्चन आती है तो वैसे ही क्रेब्स साइकिल का डेफिनेशन लिख करके यह एक ऑक्सीडेटिव पाथवे है जो सेल के अंदर होता है, ये न्यूट्रिएंट सब्सटेंस की वजह से, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस से ये क्रेब्स साइकिल, इससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब अगला जो पॉइंट है कि क्रेब्स साइकिल होती कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि एसिटाइल को ये जो कार्बोहाइड्रेट है इससे और प्रोटीन और फैटी एसिड इससे क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम क्या होती है, वह सेल के अंदर इंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जैसे ही पहुंचता है वहां पर एक मुलाकात होता है, पहले से वहां पर मौजूद रहता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। याद रखेंगे इस चीज को, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बोलते हैं या एसीटेट भी कहते हैं। ध्यान दीजिए गौर से, मैट्रिक्स में इसको बोला जाता है क्रेब्स साइकिल का एंड प्रोडक्ट।
क्रेब्स साइकिल का इन प्रोडक्ट, ये भी लिख सकते हैं आप। क्रेब्स साइकिल का इन प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। जैसे एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके बन जाता है साइट्रिक एसिड बन जाता है, साइट्रिक एसिड बन जाता है। याद रखिएगा साइट्रिक एसिड 6 कार्बन का होता है, बन जाता है। ये ऑक्जेलिक एसिड ये 4 कार्बन का होता है, याद रखेंगे। ये 4 कार्बन का होता है। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का होता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम में जैसे ही मैट्रिक्स में प्रवेश किया, पहले से क्रेब्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, बन के तैयार होता है। और ये जैसे ही इससे मुलाकात होता है, ये बन जाता है साइट्रिक एसिड बन जाता है। ये बन दोनों से कॉम्बिनेशन कर लेता है और एंजाइम का नाम होता है साइट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर ये रहता है साइट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। अब क्या होती है, यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो होता है आइसोमर एंजाइम्स या आइसोसाइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। और उसके बाद क्या बन जाता है, ये आइसोसाइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड। ये दोनों में कोई अंतर नहीं होती है। ये आगे चल करके यह क्या होता है, एक यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और ये 6 कार्बन से बन जाता है 5 कार्बन का अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। और ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो होता है ये 5 कार्बन का हो जाता है ये। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलता है NADH2, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जा करके और ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा आपको एनर्जी फॉर्मेशन करेगा। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फिर क्या होती है, आगे चलते हैं इधर से। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो होता है, इससे फिर एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड और निकल जाता है और एक और NADH2 और निकल जाता है। यहाँ पर एक लगातार एक और NADH2 बनती है, NADH2 NADH से, और ये बन जाता है यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। यह भी विटामिन के साथ रिएक्शन करके और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए यहाँ फॉर्मेशन कर लेता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम जो होता है, अच्छा इसमें जो एंजाइम लगता है वो क्या होता है, सक्सिनाइल सिंथेटेज। और यहाँ पर फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फिर यहाँ पर आगे चल करके बन जाता है सिंथेटेज, सक्सिनिक सिंथेटेज में, और ये बन जाता है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड में ये कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ पर सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ पर क्या निकलता है, GTP निकलता है, GTP। GDP से क्या होता है, GDP से कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है, GDP से कन्वर्ट होकर बन जाता है GTP और बन जाता है सक्सिनिक एसिड। ये सक्सिनिक एसिड फिर जो होता है यहाँ पर ये कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है फ्यूमेरिक एसिड में। याद रखिएगा ये कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर एक चीज मिलता है, इसको क्या निकलता है, यहाँ पर FADH2 बनता है यहाँ पर। और फिर फ्यूमेरिक एसिड जो होती है, ये फ्यूमेरिक एसिड फिर क्या होता है, ये आगे चल करके ये बन जाता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड में। अब मैलिक एसिड से फिर बन जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब मैलिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड निकलते समय यहाँ पर एक NADH2 फिर बनता है, NADH2। एक रिपीट करते हैं, फिर से सुन लीजिएगा गौर से, कंफ्यूजन नहीं रखना है थोड़ा भी, फिर सुनिएगा। देखिए लिखते हुए जाना है, जैसे कहाँ बता रहे हैं। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बना था, मैट्रिक्स में जाने के बाद पहले से मैट्रिक्स में मौजूद है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन का होता है। ये जो होता है ये एसिटाइल कोएंजाइम से रिएक्शन कर करके और ये बन जाता है क्या, साइट्रिक एसिड बन जाता है 6 कार्बन का, साइट्रिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। फिर साइट्रिक एसिड जो होती है आइसोसाइट्रिक एसिड में चेंज किया जाता है। यहाँ पे कोई हरकत नहीं होती है। आइसोसाइट्रिक एसिड जो होती है, आप क्या होती है, वहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और क्या बन जाता है वहां पे, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बन जाता है। और वहां पर एक बहुत अच्छा चीज मिलता है, वहां पर क्या, NADH2। तब पहला NADH2 बनता है। याद रखिएगा पूरे क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2 बनता है, एक FADH2 बनता है और एक GTP बनता है। फिर से सुनिएगा, 3 NADH2, एक FADH2 और एक GTP। तब पहला NADH2 कहाँ बना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के नजदीक। एकदम याद कर लेना होगा इस चीज को। अल्फा कीटोग्लूटारिक के बाद सक्सिनिक सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा ये बन जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, जिससे विटामिन बी कम से लगता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो होता है वह फिर
सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा वो बन जाता है सक्सिनिक एसिड में, और जहां पर एक जीटीपी बनता है, यहाँ पर जीटीपी लगभग एक एटीपी के बराबर एक जीटीपी होती है, तो एक जीटीपी बन गया यहाँ पर। फिर उसके बाद सक्सिनिक एसिड जो होता है वो फिर आगे चल करके किस में कन्वर्ट जाती है, फ्यूमोरिक एसिड में, फ्यूमेरिक डिहाइड्रोजिनेज के प्रोसेस में, और क्या बन जाता है फ्यूमेरिक एसिड। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज मिलता है क्या, FADH2, तो FADH2 मिलता है। फिर फ्यूमेरिक एसिड जो होती है वह मैलेज के प्रेजेंस में मैलिक एसिड बन जाता है, और यहाँ पर कुछ भी हरकत नहीं होती है। फिर मैलिक एसिड जो होती है वह ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, जिसको हम बोले थे क्रेब्स साइकिल का इन प्रोडक्ट, वो इन प्रोडक्ट में फिर जाके क्या होता है वह कन्वर्ट किया जाता है। तो यानी कि यहाँ पर फिर क्या मिल जाता है, एक NADH2 मिलता है, तो एक NADH2, दूसरा NADH2, तीसरा NADH2, एक FADH2, एक GTP। इस तरह से क्रेब्स साइकिल जो होती है उसमें क्या होगा, 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड निकला, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड यही निकलता है लिंक रिएक्शन जो होती है उसी समय, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है यहाँ पर, तो 2 H2O बनता है यहाँ पर, 3 NADH2 बनता है, और एक FADH2 बनता है, और एक GTP बनता है। तो याद रखिएगा। अगला जो बात हम बात कर रहे थे, तो ये क्रेब्स साइकिल जो होते रहता है, ये क्रेब्स साइकिल को लिख देना होता है। अब हमको लिखना क्या होगा कि इसमें जो बना है NADH2 जो बनता है और FADH2 जो बनता है, ये चला जाता है कहाँ पे, जो उसका जो F1 पार्टिकल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल में चला जाता है। तो अब नीचे का क्या हम लोग को बताना होगा कि NADH2 and FADH2 इंटर इन F1 पार्टिकल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां जाने के बाद अब क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द FADH2 NADH2 कन्वर्ट इनटू ATP। तो 1 NADH2 फॉर्मेशन ऑफ 3 ATP। याद रखिए क्या बोले हैं, 1 NADH2 फॉर्म 3 ATP, 1 FADH2 फॉर्म 2 ATP, और GTP तो बस ATP के बराबर होती है। इस तरह से क्या होती है कि क्रेब्स साइकिल के द्वारा एनर्जी का फॉर्मेशन, ATP का फॉर्मेशन हुआ। यही पूरे क्रेब्स साइकिल है, एकदम इसको एकदम रट जाना है। एसिटाइल कोएंजाइम ये तीनों न्यूट्रिएंट से बनता है पहला स्टेप में, यहाँ पर दूसरा ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन किया है, साइट्रिक एसिड बना, फिर उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना, सक्सिनाइल कोएंजाइम बना, सक्सिनिक एसिड बना, फ्यूमेरिक एसिड बना, मैलिक एसिड बना, ऑक्जेलिक एसिड बना। इसको रट जाना है, यही है मेरा क्रेब्स साइकिल। अगर इसमें किसी तरह का आपको क्वेश्चन हो, इंक्वायरी हो, आप कमेंट्स में जरूर पूछिए, इसमें हम आगे बताएंगे। अगर क्या नया कुछ आपको पूछना हो, नया कोई और वीडियो बनाना हो, नया इसमें क्या करना है, आप हम कमेंट्स में डालिए, हम उसको अगला वीडियो में बताते हैं। इसको देखिए, जहाँ तक इसको शेयर कीजिए। थैंक्स।